मेट्रो 7 सिटी न्यूज़ के साथ इस वक्त मौजूद हूँ मैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी में, जहाँ पर डायबिटिक के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया और इस सेमिनार से डॉक्टर तलावत हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सवाल करेंगे कि आया कि किन किन चीज़ों से डायबिटिक हुआ करती है, और ये भी कहा जाता है कि जिन वालदैन को या जिन बुजुर्गवार को हुआ करती है उनके बच्चों को ज़रूर हुआ करती है। तो किन किन चीज़ों से परहेज़ किया जाए, ज़रा मुख्तसर बताइएगा प्लीज़। जहाँ तक डायबिटीज़ का ताल्लुक है, ये दुरुस्त है कि इसमें मौरूसियत का भी एलिमेंट है, यानी उनसर ये भी है, और दूसरा ये कि हमारे जो बैरूनी अवामिल हैं उसकी वजह से भी होती है। मौरूसी में तो ये है कि अगर माँ बाप को डायबिटीज़ हो, किसी एक को या दोनों को, तो उतने ही डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। मसलन अगर एक पेरेंट को है तो डायबिटीज़ के चांसेस 25% होते हैं, अगर दोनों को है तो 50% होते हैं। इसके अलावा मोटापा है, और हमारी जो डाइटरी हैबिट्स है, लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से डायबिटीज़ बढ़ रही है। इसके अलावा प्रेगनेंसी है कि प्रेग्नेंट जो आमला ख़वातीन होती हैं उनमें बाज़ ख़वातीन की शुगर बढ़ जाती है, उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। और कभी कभी स्ट्रेस की वजह से भी ब्लड शुगर बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन वो फिर आर्जी होती है। जिन लोगों को स्ट्रेस से या प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ती है उनको बाद में जाकर दायमी डायबिटीज़ भी हो सकती है। देखिए, डायबिटीज़ जो है वो पहले तो मैं बताऊँगी मौरूसी है, और सिर्फ इसको यही ना समझा जाए कि मौरूसी बीमारी है, ये किसी को भी हो सकती है। डायबिटीज़ को आप कंट्रोल ही कर सकते हैं। डायबिटीज़ होने के बाद सिर्फ उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको अपना लाइफ स्टाइल जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल गलत है उसको चेंज करना चाहिए। एक्सरसाइज को रूटीन में शामिल करना चाहिए। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी की एक्सेस में जो शुगर होती है वो यूटिलाइज हो जाती है। और उसके अलावा ऑयली फूड्स हैं, वेट गेन करने से अवॉइड करना चाहिए कि आपका वेट गेन नहीं होना चाहिए। वज़न बढ़ने के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियां जो होती हैं वो इंसान पर अटैक करती हैं, जिसमें शुगर की है, कह लें आम ज़ुबान में, वह डायबिटीज़ है, और हाइपरटेंसिव जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी कहते हैं, ये भी वज़न के साथ साथ हो जाती है। और अगर ये दोनों एक साथ हैं तो ये एक ख़तरनाक इसका रिज़ल्ट हो सकता है। हम लोग अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर में हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो इस साल वैसे तो हम पूरा गाला कैंप लगाते हैं। इस मरतबा कोविड की वजह से SOPs की वजह से सेमिनार किया था। सेमिनार में भी SOPs का ख्याल रखते हुए इस चीज़ का मैसेज हमने कन्वे किया कि शुगर को कैसे कंट्रोल किया जाए, शुगर की कॉम्प्लिकेशन को हम कैसे मतलब ये कि बच सकते हैं। कि शुगर खुद एक बीमारी नहीं है, वो 10 बीमारियों की एक जड़ है। अगर किसी को शुगर हो जाए तो उससे 10 बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि शुगर को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। उसमें आपकी डाइट हो गई, आपकी मतलब ये कि जो लाइफ है आपकी है उसको किस तरीके से गुजारना है वो है, उसमें आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है। तो उन चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रख के दवाइयों का इस्तेमाल साथ में करते रहेंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है। अगर शुगर आपकी कंट्रोल हो गई तो आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। जैसे आपको मालूम है कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी डिजीज़ अवेयरनेस प्रोग्राम के हवाले से जो सालों से काम कर रहा है और लोगों को हर डिज़ीज़ के मुतालिक कोशिश करता है कि आगाही दे। और उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, कहीं सोशल मीडिया यूज़ करता है, कहीं जो ना पब्लिक जो सेमिनार करता है पूरे कराची में और पूरे मुल्क में हमारी ब्रांचेज़ हैं वहाँ पर। लेकिन इस दफ़ा चूँकि कोविड-19 का दौर है और डायबिटिक एक बहुत ज़्यादा मूज़ी बीमारी है और हर दूसरे आदमी को यहाँ पर डायबिटीज़ है, उससे कैसे बचा जाए, कैसे हिफाजत की जाए, तो उसको मालूमात होना ज़रूरी है। तो अल मुस्तफ़ा ने इस दफ़ा प्लान ये किया कि हम ज़ाहिर अपना जो हर साल फैमिली गाला का प्रोग्राम करते हैं बहुत बड़ा, वो हमने अरेंज नहीं किया, लेकिन उसकी जगह हमने मुख्तलिफ जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स में तरतीब दिया है। आज ये पब्लिक सेमिनार उसी की एक कड़ी है और हमने बहुत मुख्तसर तौर पे फ़ासला रख के लोगों को बिठाला। और इसी मुनासबत से इंशाल्लाह हफ्ते को कल हम एक फ्री मेडिकल कैंप लगा रहे हैं जिसमें आवाम को हम मुख्तसर ही रखेंगे ज़ाहिर, ताकि लोड ना हो, लोग एक साथ जमा ना हो। और बाकी इंशाल्लाह पूरी साल है जो हमारे डिजीज़ अवेयरनेस पे जो प्रोग्राम करते रहेंगे। दुनिया भर में डायबिटिक के हवाले से मनाए जाने वाले दिन के हवाले से अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ने भी बाकायदा एहतमाम किया है। इस सिलसिले उसके हवाले से कल बाकायदा एक प्रोग्राम का एहतमाम किया जाएगा। लेकिन आज एक सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया जो कि बता रहे थे डॉक्टर साहिबान, उसके अलावा एडमिन मोइन खान साहब, जो कि बता रहे थे कि हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर एहतमाम किया गया, लेकिन कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से उसको भी मलूज़ खातिर रखते हुए कम लोगों को की तादाद यहाँ पर रखी जाएगी ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या सामने ना आ सके। जी।